वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन एमटीएस का जो एग्ज़ाम 18 मार्च 2015 को एयरफोर्स स्टेशन पुणे महाराष्ट्र सेंटर पे कंडक्ट हुआ था, वहीं का यह क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये जो कैंडिडेट ने मुझे सेंड किया है उनका एग्ज़ाम हाउस कीपिंग स्टाफ का था। उन्हें मुझे इन्फॉर्मेशन दिया कि टाइम 1 घंटा दिया गया था और टोटल 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स के थे और रीजनिंग के 25, जीके के 25 और मैथ के 25, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे और निगेटिव मार्किंग भी था 0.25 मार्क्स का, यानी 4 क्वेश्चंस गलत करने पर आपका एक जो सही किए हैं उसको कट कर दिया जाएगा। तो इस तरह का उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा इसमें आपको टोटल 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चंस रहेगा, बाकी सब्जेक्ट प्रॉपर ढंग से वही रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके पहले जो कैंडिडेट मैं 8 अप्रैल 2018 का जो एग्ज़ाम एनालिसिस दिया हूँ 100 क्वेश्चंस का, जो कैंडिडेट नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन एमटीएस एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमें जनरल अवेयरनेस के 18 क्वेश्चंस मिले हैं और इंग्लिश के लगभग 17 क्वेश्चंस मिले हैं। तो पार्ट 1 में ये 2 सब्जेक्ट्स रहेगा, जीके और इंग्लिश का। इसके बाद मैं मैथ और रीजनिंग का पार्ट 2 में कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर बात करते हैं इसके संस्थापक कौन है, तो हेनरी ड्यूनेंट है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। क्वेश्चन थर्ड देखिए, भारत में क्रोकोडाइल बैंक कहाँ पर स्थित है, तो ये मद्रास चेन्नई में स्थित है। अब देखिए फोर्थ, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, तो इलेक्ट्रिसिटी के फादर किसे कहा जाता है, तो माइकल फ्राडे को कहा जाता है। क्वेश्चन 5 देखिए, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो आप सभी जानते हैं गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। क्वेश्चन 6 देखिए, इन ए पार्टिकुलर कंट्री 35 मिलियन पीपुल स्टिल लिव इन केव वेयर, मतलब ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पर 35 मिलियन पीपुल गुफाओं के अंदर मतलब निवास करते हैं, तो वो है चाइना। वो कंट्री कौन सा है, चाइना। 7 देखिए, द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉरपोरेशंस ऑफ केरला, तो मोस्ट कॉरपोरेशंस कौन है केरला में, तो वो है कोचीन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द पोस्टेज स्टम्प वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाई, तो मतलब पोस्टेज स्टम्प को इंट्रोड्यूस किसने किया है भारत में, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने किया है। क्वेश्चन 9 देखिए, द कैरेक्टर कारुथामा इज क्रिएटेड बाई, तो द कैरेक्टर कारुथामा को किसने क्रिएट किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा थाका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th, द एनिमल विदाउट फिंगर बट विद नेल्स, मतलब ऐसा कौन जानवर है जो विदाउट फिंगर होता है लेकिन उसके पास नील है, तो वो है लायन। क्वेश्चन 11 देखिए, विच विटामिन इज इजिली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग, ऐसा कौन सा विटामिन है जो कुकिंग यानी भोजन बनाने के समय ऑटोमेटिक और डिस्ट्रॉयड होता है, मतलब नष्ट होता है, तो वो विटामिन सी है। क्वेश्चन 12 देखिए, द केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन, तो ये केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ सिचुएटेड है, तो ये है पीची में। क्वेश्चन देखिए 13, भारत के तत्कालीन कौन वायसराय ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई थी, तो लॉर्ड इरविन जो था उस टाइम के वायसराय, इन्होंने इन तीनों लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी। क्वेश्चन देखिए 14, चांद बीबी द फेमस मुस्लिम रूलर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, तो चांद बीबी जो फेमस मुस्लिम शासिका थी वो किस किंगडम से थी, तो ये बीजापुर किंगडम से बिलोंग करती थी। क्वेश्चन 15 देखिए, द इंडियन स्ट्रगल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो द इंडियन स्ट्रगल जो बुक था इसके ऑटोबायोग्राफ कौन है, तो ये सुभाष चंद्र बोस हैं। क्वेश्चन 16 देखिए, ए ग्रुप ऑफ पोएट्स नो एज अष्ट दिग्गज एड्रोनेड द किंगडम ऑफ, मतलब ऐसा कौन सा शासक है जो कवि है जिसे हम लोग अष्ट दिग्गज के रूप में जानते हैं, तो ये कृष्णा देव राय हो जाएगा, तो यही आंसर सही है। क्वेश्चन 17 देखिए, क्रिकेट ओरिजेंटेड इन, तो ये क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, किस देश से, तो इंग्लैंड देश से हुआ था, तो इंग्लैंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18 देखिए, विच ऑन एमोंग द फ्लोइंग वाज द हड़प्पन, यानी हड़प्पा जो सभ्यता था ट्रेडिंग स्टेशन, जो हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्टेशन सबसे ज़्यादा प्रचलित था, तो आप सभी जानते हैं लोथल बंदरगाह जो था काफ़ी ट्रेंडिंग में था वहाँ पर, तो ये आंसर हो जाएगा लोथल। अब चलिए इंग्लिश के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई हार्ड लेवल नहीं क्वेश्चन पूछा गया था।
और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा, तो चैनल से जुड़ जाइए जो नए कैंडिडेट हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पर नरेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, इनडायरेक्ट में दे दिया गया है सेंटेंस और उसे डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम में आते हैं जैसे डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट स्पीच में रहता है, उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए, ही सेड दैट द ट्रेन वाज कमिंग, तो इसका हो जाएगा ही सेड दैट के बदले में, ये किसके बदले में दैट आया है, तो इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा लग जाएगा। बाकी द ट्रेन वाज कमिंग है ना, तो इस ये किसमें है, पास्ट, जो पास्ट कंटिन्यूअस है टेंस उसमें है, तो ये किस में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, तो द ट्रेन इज कमिंग आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड पूछा गया था, आई डैश डन माई वर्क, तो देखिए आई डैश डन माई वर्क, यहाँ पर क्या लगेगा, तो देखिए यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है, इज, वाज, डू, हैव, तो देखिए हैव के साथ ही ना, हैव के साथ ही वर्ब 3 का यूज होता है। बाकी देखिए जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिया है, इज, वाज, डू, इनके साथ कभी भी वर्ब 3 का यूज नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पर हैव ही एक ऑप्शन है जिसके साथ वर्ब 3 होगा, यानी डन जो है आई हैव डन माई वर्क हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड देखिए, कह रहा है ही डैश ए न्यूज़पेपर, और देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, वर्ब जो दिया गया है, रीड, स्टडी, रीड्स और रीडिंग, तो ये वर्ब 5 है रीड का, ये कौन है, ये वर्ब 4 है, ये वर्ब 1 है, और ये भी स्टडी क्या होता है, अध्ययन करना, तो ये वर्ब 1 है। तो देखिए क्या है ना कि यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पर वर्ब सुटेबल बैठेगा, तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, ही, सी, इट, नेम के साथ क्या लगता है, वर्ब 5 का यूज करते हैं, तो और आई वी के साथ क्या करते हैं, आई वी यू के साथ क्या करते हैं, वर्ब 1 का यूज करते हैं, तो यहाँ पर ही के साथ कौन सा लगेगा सुटेबल होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रीड्स, वर्ब 5 का यूज होगा। रीड क्यों नहीं होगा, अगर यहाँ पर आता आई रीड ए न्यूज़पेपर, तो अब यहाँ पर रीड हम लगा देते, लेकिन यहाँ पे ही लगा है तो ही के साथ हम लोग वर्ब 5 का यूज करते हैं, तो रीड्स होगा। अच्छा, एक और आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं, देखिए रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना, मतलब आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पर बोल सकते हैं कि हम न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। अगर स्टडी है ना, स्टूडेंट हरदम कहेंगे कि हम स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पर रीड नहीं कर रहे, क्योंकि स्टडी का मतलब होता है गहरा, मतलब अध्ययन करना, मतलब उसे सीखना, उससे कुछ। वैसे नॉर्मली बहुत सारे लोग रीड करते हैं कहानी के रूप में ऐसे, लेकिन उसे याद नहीं रखते हैं, ऐसे नॉर्मली पढ़ते हैं। रीडिंग यहाँ तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देखिए, आई सॉ डैश यूनिवर्सिटी, तो देखिए यूनिवर्सिटी यहाँ पर सब 4 ऑप्शन दिया था, आर्टिकल्स भरना था, यूनिवर्सिटी के साथ कौन सा आर्टिकल्स लगेगा, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो बिगनर्स हैं कैंडिडेट वो कंफ्यूज होंगे, वहाँ पे ये लगा देखेंगे कि यू लगा है ना आगे, तो लगा देंगे एन, लेकिन गलत है। कैसे गलत है मैं बताता हूँ। देखिए आर्टिकल्स क्या होता है ना कि आर्टिकल्स बचपन में पढ़ाया जाता है कि ए, ई, आई, ओ, यू के साथ एन लगाओ और बाकी के साथ ए लगाओ, ऐसे बोलते हैं, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके साथ द लगा लो, ऐसे बोलते हैं, मतलब बचपन में। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या होता है आपको देखना होता है इसे हिंदी में लिखकर, यूनिवर्सिटी, यूनी आ रहा है ना, यूनी, तो यानी देखिए कॉस क ख ग ज्ञानी जो है ना, उसके देखिए मेरे व्यंजन के, अगर व्यंजन में इस तरह दिखाई दे यूनिवर्सिटी लिखने पर, अगर आगे शुरू में क से लेकर ज्ञ तक आपको दिखाई दे तो उसके साथ ए का यूज होता है, बाकी जो जो स्वर होते हैं उनके साथ एन लगेगा। तो आप हिंदी में लिख कर उसके बाद देखिए कि यहाँ पर कौन सा यूज होगा आर्टिकल, तो देखिए यूनिवर्सिटी में यह आ रहा है ना आगे, तो इसलिए यहाँ पर ए लगेगा, आर्टिकल्स एंड नहीं होगा। क्वेश्चन 5 देखिए, द न्यूज वाज डैश गुड टू बी ट्रू, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में वेरी, टू, एज, सो, तो देखिए यहाँ पर टू का यूज किया गया है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, टू के साथ टू का यूज किया जाता है, टू के साथ टू का यूज किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर टू है ना, तो ऑप्शंस में टू हो जाएगा। तो ये आप लोग कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, बहुत छोटा छोटा कंसेप्ट है, लेकिन आप ये देखिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एयरफोर्स XY ग्रुप में, नेवी, SSR, और उसके बाद साथ में AA में, ऐसे में पूछा जाता है हरदम टू का यूज, तो इसे आप लोग कंसेप्ट को याद रखिएगा। क्वेश्चन 6 देखिए, कह रहा है कि डैश यू हियर द प्रेसिडेंट स्पीच, तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब शुरू में बताना है कि हैव लगेगा कि हैज लगेगा, डिड लगेगा कि हैड लगेगा। तो देखिए सबसे पहले यू के बाद जो यहाँ पर वर्ब दिया गया है इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब कैसा है, ये क्या है, ये वर्ब 1 है,
ठीक है। तो वर्ब वन के साथ सिर्फ और सिर्फ डीड लग सकता है, ये हैज हैव हैड के साथ वर्ब थ्री लगता है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7 देखिए, यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंस का सही रूप में क्या होगा, जो सही मतलब वर्ड क्या होगा। तो इंडिपेंडेंस में देखिए ए दे दिया है ना, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर इंडिपेंडेंस में ई रहता तो सही हो जाता, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत। इंडिपेंडेंस में एस नहीं होता है, सी होता है लास्ट में, तो ये भी गलत। यहाँ पर भी एस ई दिया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई होप कि आप सभी समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, हैंड इन ग्लव, इसका इडियम्स पूछा गया है। मतलब हैंड इन ग्लव मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि मतलब एक साथ हाथ होना, मतलब इन क्लोज रिलेशनशिप। तो वहाँ पे इसका यही अर्थ होगा, इन क्लोज रिलेशनशिप में कोई भी फ्रेंड होता है, अगर वो एकदम क्लोज में है, बहुत सारे होते हैं जो एकदम क्लोज हो जाते हैं, उसे हम लोग ऐसे इडियम्स के रूप में बोल देंगे हैंड इन ग्लव्स, ठीक है। यहाँ पर इडियम्स का प्रयोग कर सकते हैं। इडियम्स काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, सेंटेंस में यूज करने से ये सेंटेंस काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है, इसलिए इडियम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 9 देखिए, इसमें प्रीपोजिशंस भरने के लिए आया था। आवर प्लेन स्टॉप मुंबई एयरपोर्ट ऑन द वे टू नाइजीरिया, तो यहाँ पर प्रीपोजिशंस भरना था, इन, ओवर, ऑन, एट। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऑन मार देंगे। ये मान लीजिए कोई भी एयरपोर्ट होता है, वहाँ पर जो ट्रेन आकर स्टॉप होती है, मतलब क्या लैंड होती है वहाँ पे, तो वहाँ पर हम लोग एट लगाएंगे। कोई भी एयरपोर्ट पे अगर लैंड हो रही है प्लेन, तो वहाँ पे एट लगाएंगे, ऑन नहीं लगाएंगे। ऑन का मतलब होता है ऊपर, मतलब एयरपोर्ट के ऊपर, मतलब एयरपोर्ट के बनाया गया उस पर थोड़ी ना, एयरपोर्ट मतलब वहाँ पे एट लगाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10 देखिए, लिप्स, लिप्स का यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म बताना था, सिंगुलर फॉर्म में बताना था। तो यहाँ पर लिप्स का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, लाइफ होगा। क्यों, देखिए सिंगुलर और आप प्लुरल पढ़े होंगे, सिंगुलर टू प्लुरल यहाँ पर आता है। तो देखिए यहाँ पर तो ये तो प्लुरल है लिप्स, तो इसको हम लोग सिंगुलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई वर्ड में एफ ई लगा रहता है लास्ट में, तो एफ ई को हम लोग कट करके भी ई एस लगाकर प्लुरल बनाते हैं। देखिए एल आई भी ई एस लगा है ना, ई एस लगाकर ये प्लुरल बना है, तो इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, एफ ई जुड़कर बन जाएगा। क्वेश्चन 11 देखिए, यहाँ पर एरर से क्वेश्चन पूछा गया था। नाइदर ऑफ देम आर गुड, उसके बाद एरर बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, नाइदर ऑफ का आप लोग यूज पढ़े होंगे कि नाइदर के साथ क्या लगता है, हरदम हेल्पिंग जो वर्ब आता है वहाँ पर सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में यहाँ पर ईज होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आर यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन 12 देखिए, सुपरलेटिव ऑफ गुड, तो गुड का सुपरलेटिव डिग्री बताना है। तो गुड का क्या होगा जी, गुड, उसके बाद क्या होता है बेटर, कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा बेटर, और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होगा। तो यहाँ पर बेस्ट हो जाएगा गुड का सुपरलेटिव डिग्री। क्वेश्चन 13 देखिए, कह रहा है अपोजिट ऑफ रोस्ट, रोस्ट का अपोजिट क्या होगा। तो इस देखिए ये बैड का सुपरलेटिव है, रोस्ट जो है ये बैड का सुपरलेटिव वर्ड दिया गया है। तो इसी तरह इसका क्या बताना है अपोजिट, तो बुरा का क्या होगा अच्छा, तो बेस्ट होगा, क्योंकि ये गुड का सुपरलेटिव है। देखिए ये सुपरलेटिव में यहाँ पर पूछा गया है ना, तो आपको आंसर भी सुपरलेटिव में देना होगा, ये नहीं कि आप उसे कंपैरेटिव में दे दें, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन देखिए 14, कंजक्शंस इज नॉट, कंजक्शन इसमें कौन नहीं है, मोहन, एंड, इफ, बट। तो देखिए कंजक्शंस का मतलब क्या, देखिए कंजक्शन नहीं पढ़ते, कंजंक्शंस पढ़ते हैं। क्यों, देखिए कंजंक्शंस क्या होता है कि दो चीज़ों को जोड़ता है। जैसे ट्रेन की जो ऊपर वाला ये उसका ये थी होता है बोगी, इस तरह इसको जोड़ता है, यहाँ पे क्लिप रखता है, तो यहाँ पर ये कंजंक्शंस का काम कर रहा है, तो इसी के हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। तो देखिए एंड, इफ, बट ये सेंटेंसों को जोड़ता है, जबकि मोहन है ये एक क्या है सब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए यहाँ पर कंजंक्शंस इज नॉट, कंजंक्शंस कौन नहीं है, मोहन नहीं है। क्वेश्चन 15 देखिए, गिव मी टी डैश कॉफी, मतलब मुझे चाय और कॉफ़ी दो। तो आप चाय और कॉफ़ी तो एक साथ पिएंगे नहीं, तो आप इसका मतलब यहाँ पर सेंस ये कर रहा है कि गिव मी टी या कॉफ़ी। देखिए एंड था, बहुत सारे लोग बोल देंगे कि चाय और कॉफ़ी दोनों दो हमें साथ में, ऐसा कौन करता है भाई, एक के साथ दोनों पी जाएगा। तो यहाँ पर टी और कॉफ़ी होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ आ रहा है आपको। क्वेश्चन 16 देखिए, ए पेपर रिटन बाई हैंड, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बताना था। तो मतलब एक ऐसा पेपर जिसे हाथों द्वारा लिखा गया हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है।
वैसे से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। क्वेश्चन देखिए 17, एक्सपेंसिव का सिनोनिम्स बताना है। तो एक्सपेंसिव का थी इसका हिंदी होता है कीमती, और कीमती तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, यानी कॉस्टली। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये 17 क्वेश्चंस मुझे इंग्लिश का क्वेश्चंस मिला था। जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ये रियल क्वेश्चंस है, ये ना सोचिएगा कि फेक बना रहा हूँ मैं कहीं से। ये सभी एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन एमटीएस का जो हाउस कीपिंग स्टाफ का एग्जाम 18/3/2015 को हुआ था, वहीं का ये क्वेश्चन है। पार्ट 2 में मैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस लाऊंगा, जो भी मुझे क्वेश्चंस मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।